गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पैसिव वॉइस एक्सप्लेन किए थे और मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका था। हमने केवल 4 रूल्स को अप्लाई करके किसी भी असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना सीखा था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो कुछ बारीकियां हैं, उनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उन बारीकियों के बारे में मैं आपको एक एक करके नोट के तौर पर बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स, देखिएगा कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। देखिए नोट ए, यदि आप किसी भी असर्टिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करके सब्जेक्ट का स्थान दे देते हैं। सेकंड, हम टेंस पहचान कर सही टू बी वर्ब यूज में लेते हैं। थर्ड स्टेप होता है हमारा, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं। और फोर्थ जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि यदि आवश्यक हो तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर वाई से जोड़ देते हैं। बस मैं इस फोर्थ स्टेप अर्थात इस फोर्थ रूल पर ही चर्चा करने वाला हूं कि कब आवश्यक होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर वाई से जोड़ें और कब ये आवश्यक नहीं होता। देखिए नोट ए करके मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए, यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सभी को पता है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, तो हम ऐसे सब्जेक्ट को प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में बदलकर बाई से जोड़कर नहीं लिखते हैं, जिसे अक्सर कर टीचर्स यूँ कह के लिखाते हैं बच्चों को कि बच्चों लिखिए, और एक नोट लिखा देते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में कि आदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करके बाई से नहीं जोड़ते। और कुछ चुनिंदा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स भी वो लिखा देते हैं, जैसे समवन है, समबडी है, नोवन है, नोबडी है, वन है, पीपल है, चिल्ड्रन है, कुछ विशेष बता देते हैं वो। लेकिन मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, यदि आपको 2 ही हिसाब से ध्यान रखना है। यदि सब्जेक्ट के बारे में सभी को पता है अथवा किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाकर वाई से जोड़कर नहीं लिखते हैं। देखिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपको बहुत ही सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने आपको समझाते समय भी दिया था। उसी को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स इतने सटीक होते हैं, वो एक तरीके से इतने धरातल पर खरे उतरे हुए होते हैं और एक मैं कहूँ तो व्यवहार में आए हुए होते हैं, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर मेकिंग पेपर बोट्स।
देखिए ये एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स ये कह रहा है चिल्ड्रन आर मेकिंग पेपर बोट्स, बच्चे कागज़ की नाव बना रहे हैं। अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास वही 4 रूल हैं। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में लिख के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं पेपर बोट्स। हमने टेंस पहचान लिया, उसके अनुसार हम टू बी वर्ब लगाएंगे तो हमारे पास बन जाती है बीइंग, जो हमने उस चार्ट से आपको समझाया था। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लिखी जाती है, मेक की लिख देंगे मेड। अब स्टूडेंट्स ये चिल्ड्रन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सभी जानते हैं इसके बारे में कि अगर कागज़ से नाव बनाएगा तो बच्चे ही बनाएंगे। इसलिए अगर हम इसे सेंटेंस में लिखें अथवा ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो पता चलेगा लोगों को, और अगर हम ना भी लिखेंगे तो हम जानते हैं तो सभी को वैसे ही पता चल जाएगा। जब लोगों को ऑलरेडी पता है कि पेपर से बोट्स कौन बनाते हैं तो फिर उसको लिखकर इस सेंटेंस को बोझिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम यहीं फिनिश कर देते हैं। और देखिएगा पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हमारे पास वही 4 रूल्स हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, सब्जेक्ट बना देते हैं इंग्लिश। टेंस पहचान के टू बी वर्ब लगाएं तो देखिए फर्स्ट फॉर्म में 3 बनती हैं, इज एम आर इंग्लिश के साथ इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स तो स्पीक की थर्ड फॉर्म कर देंगे स्पोकन। और फोर्थ रूल है कि हमें इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के जोड़ना है या नहीं। सो स्टूडेंट्स देखिए अर्थ ये कहता है कि सारे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। आप समझते हो कि इंग्लिश लोग ही बोलते हैं। आप इसे लिखो ना या ना लिखो, सभी को वैसे ही पता है इस सब्जेक्ट के बारे में। और ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में अनायास ही लोगों को यानी स्वतः ही या पहले से ही पता होता है या स्वतः ही पता चल जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को वाक्य में ऑब्जेक्ट बनाकर वाई से जोड़ने की कतई आवश्यकता नहीं होती है। हम शेष बचा हुआ सेंटेंस लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं इनको ऐसे करके नहीं लिखाना चाहता कि पीपल, चिल्ड्रन, समवन, समबडी आदि सब्जेक्ट्स को नहीं जोड़ा जाता। ये एक क्रैमिंग करने का पैटर्न है। अभी देखिए अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस तीसरा लिख के आपको एक्सप्लेन करूँ, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, अध्यापक बच्चों को या विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। एवरीवन नोज कि टीचर्स ही स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। इसलिए जब हम उसको पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें बाय टीचर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ये लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स आर टॉट। जस्ट लाइक दैट अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, तो उसमें अब आप कहेंगे सर ये डॉक्टर भी अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसे नहीं जोड़ेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब किस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट बनाएं और कब उसे अनइम्पोर्टेंट बना दें। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस क्रैमिंग पैटर्न को छोड़कर समझें कि यदि सब्जेक्ट वाक्य में ऐसा है जिसके बारे में सबको पता है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो उसे फिर लिख कर वाक्य को बोझिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, अगर मैं एग्जाम्पल दूं डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, तो इसमें अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीवन नोज कि ट्रीट कौन करेगा, डॉक्टर्स ही करेंगे। जी हाँ, इसी प्रकार से अब मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि अगर किसी को नहीं पता हो तो ऐसा एक एग्जाम्पल देखिए मैं कहता हूं someone has stolen my watch।
और मैं आपसे कहता हूँ इसे पैसिव फॉर्म में चेंज कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये कह रहा है समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। अर्थात किसी ने मेरी घड़ी चुराई है, लेकिन मुझे पता नहीं किसने चुराई है। सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है समवन। ये समवन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कहें तो अपने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा होगा तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिससे विशेष निश्चित व्यक्ति के बारे में जानकारी हमें नहीं पता चल रही है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में किसी को भी पता नहीं है। इस काम को, ये जो वॉच को स्टोलन किया गया है, इस काम को किसने किया इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, जबकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फिर भी जब पता नहीं है तो फिर जब लिखने से सब्जेक्ट लिखा हुआ है फिर भी ये नहीं पता चल रहा कि वॉच को स्टोलन करने वाला कौन है, तो फिर उसे लिखने से क्या मतलब है। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स को लिखकर सेंटेंस को बोझिल आप नहीं बनाएं, केवल यहाँ लिख देंगे माई वॉच। सब्जेक्ट फॉर्म में लिखा, टेंस पहचान के, हैज टू बी पर बनेगी बीन, थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो बन गया स्टूडेंट्स माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। जी हाँ, ये मैं एक पहली विशेष बात आपको बताना चाहता था। जब आप असर्टिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करें तो जी हाँ, अब मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, मेरे दूसरे स्टेप को आने लेने वाला हूँ, नोट बी। तो स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी कि मैं इस ब्लैक बोर्ड को साफ़ करूँ, तो ध्यान देना, थोड़ा मुझे साफ़ करना पड़ रहा है ना। एक ही एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए यहाँ छोड़ूंगा, बाकी मुझे इरेज ये सब रब करना पड़ेगा, जिससे मैं आपको आगे भी कुछ बता सकूं। देखिएगा, अब मैं आपको नोट भी बताता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए, यदि नन या नोबडी या नो वन, यदि नन, नोबडी, नो वन आदि में से कोई भी शब्द सब्जेक्ट हो तो इन्हें हटा देते हैं और अर्थ पूरा करने के लिए नॉट लगा देते हैं। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, मैंने जब इस टॉपिक को ढंग से एक्सप्लेन किया था शुरुआत में, तो मैंने बताया था कि हम भले ही इसको वॉइस नाम से जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वाकई ही ये सेंटेंसेस जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इनको ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जब पढ़ा जाता है तो ध्यान हमें ये रखा जाता है कि भले ही हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के रूप में चेंज कर दें, लेकिन शर्त हमारी ये रहती है कि वाक्य का रूप तो चेंज हो जाए, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इन सब्जेक्ट्स को देखोगे तो ये अपने अंदर नेगेटिव सेंस लिए हुए हैं, इसलिए जब ये हटेंगे तो इनका अर्थ पूरा करने के लिए हमको वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ नो वन स्पीक्स फ्रेंच इन इंडिया, भारत में कोई भी फ्रेंच नहीं बोलता है, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट है नो वन। अगर हम देखें सेंटेंस तो ये असर्टिव है। अगर हम इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख देंगे फ्रेंच, टेंस पहचान के टू बी वर्ब लगाएंगे इज, और फिर
मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म बना के लिख देंगे स्पोकन। अब स्टूडेंट्स हमें सब्जेक्ट को हटा रहे हैं। जब ये सब्जेक्ट हट जाएगा जिसमें नेगेटिव सेंस था तो इसका सेंस पूरा करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा नॉट। जी हाँ, ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंच इज नॉट स्पोकन, सब्जेक्ट हट गया, शेष हमारे पास जो बचा उसको लिख देंगे इन इंडिया। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन के हो जाता है तैयार। तो देखिए इसमें हमारा विशेष कुछ खर्चा नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ही पड़ता है जब हम पैसिव फॉर्म तैयार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इनको आराम से समझ भी रहे होंगे और इन्हें कंठस्थ भी कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नोट सी, नोट सी देखिए। अब ये है यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यदि सेंटेंस में हेलो हाँ सोनू भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। हाँ मिल गया नोटूज। हाँ जी हाँ जी। उनके बगल में बाबू बैठे हो, बाबा भरपूर लगा दे कि 4 बजे कह रहा हूँ, 4 बजे मिलेगा पन्ना पर। अच्छा। और दिमाग में ऐसी कोई खास काम है मैं नहीं था वही करते और 4 बजे आना। उसको 10-20 रुपए दे देता यार, चाय पानी के खर्चा की वजह से करते होंगे। अच्छा अच्छा, तो यार वैसे तो भैया तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो यार, अब तुम ही दिमाग लगाओ, थानेदार साहब से बात कर लो कुछ। हाँ हाँ, वो उससे 10-20 मिनट बाद में मिल लेना आप, तहसीलदार जब साइड में हो जाए ना। हाँ मिल लो आप, आराम से मिल लो, है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कब मिल लो आराम से, है ना। ठीक, ओके भाई साहब ओके। यदि मैं कह रहा था यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों, दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस तैयार, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस तैयार की जा सकती है। लेकिन शेष ऑब्जेक्ट को हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद ही लिखा जाता है। हाँ ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। कई बार बच्चे क्या है ना समझी में ये गलती कर देते हैं, हालांकि है तो छोटी सी बात लेकिन बच्चों के लिए तो काफ़ी बड़ी होती है। जैसे देखिए कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें हम दो ऑब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे ही गेव मी ए पार्सल यस्टरडे। जैसे ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, है तो असर्टिव। बात करें तो सेंटेंस कह रहा है ही गेव मी अ पार्सल यस्टरडे, उसने कल मुझे एक पार्सल दिया था। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है मी, एक है पार्सल। मी तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक पार्सल है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इस मी ऑब्जेक्ट्स को लेकर बना लो, आप चाहें तो ये पार्सल को लेकर बना लो, बोथ आर राइट।
दोनों तरीके सही हैं, बट आप कैसे बनाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों से आपको करके दिखा रहा हूं। देखिएगा, ये मी ऑब्जेक्ट है, इसको यदि आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। सेकंड फॉर्म दे रखी है, टेंस के हिसाब से लेके चलेंगे तो वाज हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं सर ये पार्सल से बनाएंगे, तो देखिए मैं साथ के साथ इसको भी बना रहा हूँ। आप ए पार्सल को ऑब्जेक्ट मानेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए पार्सल हो गया। अगर टू बी वर्ब लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म में वाज हो जाएगा। दोनों में दो दो रूल अप्लाई कर दिए हमने। थर्ड है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भैया गिव की थर्ड फॉर्म करेंगे गिवन। ये हमको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा गिवन। ऊपर वाले सेंटेंसेस में हमने ऑब्जेक्ट मी लिया तो हमारे पास बच गया था स्टूडेंट्स ए पार्सल, तो हम इसको यहीं लिख देंगे ए पार्सल। और दूसरे वाले सेंटेंस की यदि हम बात करें तो हमने इसमें ए पार्सल को ले लिया, इसमें बच गया हमारे पास मी। इनडायरेक्ट है, इसको जोड़ देंगे अपन टू से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर शेष बचता है तो स्टूडेंट्स हमें उसे टू से जोड़ना पड़ता है पैसिव फॉर्म में। अगर हम आगे चलें तो अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, सब्जेक्ट ही है ऑब्जेक्ट उसका हिम बनेगा, ये हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, बाई से जोड़ देंगे, इधर भी यहाँ ऐसे करेंगे, और जो हमारे पास शेष बच जाएगा उसे हम पीछे लिख देते हैं। जैसे ये यहाँ बच गया, ये भी यहाँ लिख देंगे और पीछे लगा देंगे फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको पैसिव वॉइस के बारे में कुछ विशेष बातें बताई थी। जब हम असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो फिर कल मैं कुछ विशेष बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप ये कंठस्थ करके लाएंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।